हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तथ्य संकलन। आज के हमारे इस वीडियो में हम तथ्य संकलन के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। तथ्यों का संकलन सामाजिक शोध की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी के आधार पर विभिन्न घटनाओं के सहसंबंध को समझना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन अर्थात जानकारियों को इकट्ठा करना सामाजिक शोध की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तथ्यों का संकलन अर्थात विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करना सामाजिक शोध की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तब इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही वह विभिन्न घटनाओं के सहसंबंधों को समझता है। अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, अर्थात अपने अध्ययन विषय से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है और उसके बाद उन्हीं जानकारियों के आधार पर ही वह घटनाओं के सहसंबंधों को समझता है। अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन जितने निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप में करता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राप्त किए गए अनुसंधान के परिणाम भी उतने ही अधिक शुद्ध और व्यवहारिक होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अनुसंधान कार्य के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जिस प्रकार के तथ्यों का संकलन करता है, अर्थात वह जिस प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करता है, उसके अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणाम भी वैसे ही होते हैं। अगर अनुसंधानकर्ता सामग्री का संकलन निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से करता है तो उसके द्वारा किए गए शोध कार्य का परिणाम भी अधिक शुद्ध और व्यवहारिक हो जाता है। किंतु यदि शोधकर्ता की सामग्री के संकलन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसके द्वारा किए गए शोध कार्य के परिणाम भी त्रुटिपूर्ण होते हैं। वास्तव में तथ्य ही वह कच्चा माल है जिसकी सहायता से अध्ययन को एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो सकता है। जैसे कि जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तब उस वस्तु के निर्माण के लिए हमें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, हम उन वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। उन्हें एकत्रित करने के बाद ही हम उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अनुसंधान कार्य के लिए भी तथ्यों का एकत्रीकरण बहुत ही आवश्यक होता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए तथ्य वही कच्चा माल होते हैं जिनकी सहायता लेकर अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान कार्य करता है। तथ्य संकलन में सूचनादाताओं से विभिन्न विधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्य संकलन के अंतर्गत उन्हीं सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य होती हैं और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुसंधानकर्ता जब अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है तब वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का सहारा लेकर सूचनादाताओं से अपने अध्ययन विषय से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं अर्थात जानकारियां इकट्ठा करता है। तथ्यों का एकत्रीकरण करते समय अनुसंधानकर्ता के पास सूचनादाताओं से विभिन्न विधियों की सहायता से प्राप्त अनेकों प्रकार की सूचनाएं आती हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन करते समय केवल उन्हीं सूचनाओं को इकट्ठा करता है जिनका अवलोकन किया जा सके और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सके। गाल्टंग ने बताया है कि सामाजिक अध्ययनों में सामग्री संकलन का तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। ये तथ्य चाहे दृश्य हो अथवा निहित हो। इसका अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान में अन्य सभी विज्ञानों के समान आंकड़े तथा सामग्री हमारे अवलोकन करने की चेतना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो तथ्य संकलन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करना चाहिए जिसका अवलोकन वह अपनी दृष्टि या फिर चेतना के द्वारा कर सके। जिस विशेषता का अध्ययनकर्ता अपनी दृष्टि या चेतना के द्वारा अवलोकन न कर सके उसे उस सामग्री का संकलन तथ्य संकलन के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। तथ्य संकलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य में वे तथ्य आते हैं जिसका संकलन अध्ययनकर्ता द्वारा प्रथम बार क्षेत्र में जाकर किया जाता है।
इस प्रकार के तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार इत्यादि की सहायता से करता है। वहीं द्वैतिक तथ्यों में वे सूचनाएं आती हैं जिन्हें शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर संकलित नहीं करता, बल्कि प्रकाशित या फिर अप्रकाशित प्रलेखों और पत्र पत्रिकाओं की सहायता से एकत्रित करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक तथ्य अथवा आंकड़े स्वयं शोधकर्ता के नहीं होते हैं, बल्कि किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति के होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग हेतु प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तथ्य संकलन का तात्पर्य विषय से संबंधित ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री तथा आंकड़ों को सम्मिलित करने से है जो क्षेत्र कार्य तथा द्वैतिक स्रोतों के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं और जिनका संबंध किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, बोध तथा प्रलेखों से होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी तथ्य संकलन के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।